नमस्कार बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट है 11th क्लास का सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, उसका एक डिफरेंट टॉपिक लेके उस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आप एक इकोनॉमिक्स में सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं फॉर द क्लास 11, तो ये हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 10 मेजर हेडिंग्स में बनता है। फर्स्ट हमारा कवर पेज होता है, फिर हमारा एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टॉपिक, देन उसके बाद में सर्वे, देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो वो पूरे 10 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 10 पार्ट्स में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसका। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या बनेगा, दैट इज जो हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें बनेगा वो क्या है, कवर पेज। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कवर पेज हमें कैसे बनाना है। तो ये कवर पेज का सैंपल हमारे सामने है। तो कवर पेज में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो टॉपिक है वो पूरे अच्छे से बोल्ड लेटर्स में आपको टॉपिक को लिख देना है। तो ये पूरा टॉपिक का नेम लिख देना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस। फिर उसके बाद में स्कूल का लोगो आ जाएगा आपकी। देन उसके बाद में सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई। तो ये इसके अंदर टीचर का नेम, स्टूडेंट का नेम, क्लास, रोल नंबर, देन सेशन आपके लिए 2023-24 जो भी करंट ईयर चल रहा है वो आप जो ईयर चल रहा है वो आप लिख देंगे। देन स्कूल का नेम और ये, तो ये आपका एक पूरा कवर पेज डेवलप हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से आप एक कवर पेज डेवलप कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में। और भी इसमें आप क्रिएटिव बना सकते हैं, ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पेज इसमें बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बच्चे बनेगा इसमें दैट इज एक्नॉलेजमेंट। तो हाउ टू प्रिपेयर द एक्नॉलेजमेंट, ये हम देख लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट आपको कैसे बनाना है, जैसे आपने कवर पेज देखा वैसे ही हम अब एक्नॉलेजमेंट को देख लेते हैं। तो बच्चे एक्नॉलेजमेंट बनाने के लिए आपको एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और नेसेसरी चेंज कर लें। होता क्या है एक्नॉलेजमेंट, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज कि आपने जो भी काम किया दिस इज ओरिजिनल एंड डन बाय यू, दिस इज द इंडिविजुअल टास्क। तो वो सारा आप इसमें लिखते हैं। ये सारी सेट लैंग्वेज होती है, इसमें नेसेसरी चेंज आप कर लो। और लास्ट में आपका नेम और आपका क्लास का सेक्शन, सिग्नेचर इज द मस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज। तो इसमें आपका सिग्नेचर बहुत जरूरी होता है। तो आप अपना सिग्नेचर करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, कंप्लीट कवर पेज आपका एक्नॉलेजमेंट। फिर एक सर्टिफिकेट, देखो अब तक प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्टिफिकेट का सैंपल अगर आपको देखना तो इस तरीके से आप एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सर्टिफिकेट जो आपका इंटरनल एग्जामिनर बेसिकली वो ऑथराइज करता है कि जो भी आपने काम किया, ऑथेंटिसिटी चेक करता है आपकी, और फाइनली वो एक सिग्नेचर कर देता है और ये कर देता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिक है और आपका इंडिविजुअल टास्क है और ये दिस इज ओरिजिनल वर्क है। तो ये सारा एक ये सेट लैंग्वेज, इसका भी एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और नेसेसरी चेंज कर सकते हो अपना नेम और टॉपिक, और बाकी लास्ट में सर्टिफाइड बाय टीचर का नेम। और इस तरीके से आप एक अच्छा सा सर्टिफिकेट का पेज डेवलप कर सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव समरी है बच्चे, ये भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये कैसे करनी है, बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी होती है, इसका मतलब है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करना है और वो 5 पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। देखिए 5 पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ आप ऑब्जेक्टिव का लिख सकते हैं कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। सेकंड आप लिख सकते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जैसे मैंने बताया पूरा प्रोजेक्ट 10 स्टेप्स में होता है तो वो सारा। देन उसके बारे में आप सर्वे के बारे में बता दें कि व्हाट यू डिड इन सर्वे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आप जो बताएंगे वो अपना जो कंक्लूजन है, पूरा एक पेज आगे बनाते हैं उसका शॉर्ट में यहाँ बता सकते हैं आप कि जो मेन कंक्लूजन जो हाईलाइट करना चाहते हैं। फिर रिकमेंडेशंस के बारे में आपके सजेशंस, हालांकि आगे पूरा एक पेज बनेगा बट यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ हम लिख सकते हैं और उसको हम यहाँ बता सकते हैं आपके सजेशन। तो इस तरीके से आप पूरा एक एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट का पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आ गया कंटेंट। जो आपका कंटेंट वाला जो पार्ट है वो तो आप सबको पता है कैसे बनता है। उसमें नेम ऑफ द टॉपिक लिख दो और उनके आगे पेज और वो सारा लिख के आप एक पूरा इंडेक्स का जो है वो सारा पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद फिर आ गया इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं क्योंकि हम जो
प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो सर्वे बेस बना रहे हैं, और उस सर्वे बेस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो है वो डेटा का बहुत बड़ा रोल है कि डेटा कलेक्शन आपको करना है। तो स्टैट्स का ही पार्ट होता है कि व्हाट इज डेटा, वेरियस मेथड्स एंड ऑल। तो इसलिए हम पूरा स्टैट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स का हम यहाँ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा एक पेज बनेगा। देन उसके बाद में फिर आपने व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ये बता दिया, डिफाइन कर दिया उसको, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, ये सब आपकी बुक में दे रखा है, टेक्स्ट बुक में, वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद में फिर एक पेज आपने क्या बना दिया, द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपके बुक में दे रखा है कि स्कोप क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, आगे हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में फिर आपने ये बता दिया कि डेटा, कौन कौन से डेटा होता है, टाइप्स होते हैं, तो डेटा के बारे में आपने पूरा एक पेज बना दिया, क्योंकि आप डेटा कलेक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं। फिर डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, वो आपने बता दिया कि प्राइमरी डेटा होता है, उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो सारा सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। और इसमें फिर आपने जो हम मेथड पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, जो प्राइमरी डेटा, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इट मींस प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चनर मेथड यूज करते हैं। उसके बारे में पूरा आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज क्वेश्चनर, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बच्चे ने ये पूरा डिफाइन कर दिया है, तो ये एक पूरा पेज बना दिया। फिर उसके बाद में एक पेज उन्होंने क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर, तो ये बना दिया, तो क्योंकि आप जो मेथड यूज कर रहे हो उसके बारे में पूरा आपको बताना है। देन उसके बाद में फिर अब आ गया आपका इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक। तो जो भी आपका जैसे इस बच्चे का टॉपिक क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो ये पूरा एक पेज आपको बनाना है, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, ये आपने एक पेज बना दिया। फिर उसके बाद में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो ये माइक्रो का चैप्टर है डिमांड, उसमें से आप ये पूरा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये पूरा आपने इंट्रोडक्शन के पेजेस बना दिए अलग अलग। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजेस में आप बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ये पूरा बहुत क्रिएटिविटी के साथ बच्चे ने बहुत अच्छे से देखिए आप पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक लिखा है। ये सारा आप बुक से ही लिया है, बुक में दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स के बारे में पूरा बता दिया, और अलग इंडिविजुअल डिमांड्स डिटर्मिनेंट्स को भी डिस्कस किया है बच्चे ने। तो ये पूरा जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और ये सब उन्होंने पूरे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो भी सारे डिस्कस किए। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, तो ये सारा उन्होंने डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद इनकम डिटर्मिनेंट्स ले लिया है, तो अलग अलग पेजेस अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के इन्होंने बना लिए, टेस्ट प्रेफरेंसेस, तो ये पूरा की डिटर्मिनेंट्स जो हमारी बुक में दे रखा है माइक्रो के अंदर, पूरे डिटर्मिनेंट्स उन्होंने अलग अलग पेजेस पे लेके ये कर दिया है। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है रिसर्च मेथोलॉजी। बच्चे ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट का सबसे कोर पार्ट है। तो ये कैसे करना है, इसमें आपको रिसर्च मेथोलॉजी, आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक सर्वे और केस। तो हम सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आपको रिसर्च मेथोलॉजी का एक पेज बनाना है, और उसमें लिख देना है कि जो आपका यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, दिस इज द सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, एंड टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो एक पूरा पेज बना दिया। अब एक सैम्पल क्वेश्चनर आप, ये बच्चे ने क्वेश्चनर लगा दिया, जो क्वेश्चनर, क्योंकि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, प्राइमरी जो आप मेथड यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा के लिए क्वेश्चनर कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने उनका फॉर्मेट लगा दिया। तो ये पूरा फॉर्मेट लगा रखा है, जो पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चनर का, इन्होंने टोटल जो क्वेश्चंस कैसे बनाना है ये फॉर्मेट भी पूरा देख लीजिए आप। तो ये पूरे टोटल क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं, वो हैं लिए हैं 10। तो 10 क्वेश्चंस का एक पूरा इन्होंने क्वेश्चनर से बनाया, उसका पूरा एक फॉर्मेट जो है वो इन्होंने यहाँ आपको दिखा दिया है किस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। देखिए क्वेश्चनर में सबसे पहले आपको, ये आगे हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक का नेम लिख दिया, फिर उसके बाद में आपने नोट डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर ये नेम एड्रेस, ये सारे इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चनर आपको बनाना है। इसका हम एक पूरा आगे और भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चनर आपने बना लिया, और फिर उसके बाद में ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आ गया। तो अब जैसे इन्होंने लिए 10 क्वेश्चंस, तो 10 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। हर पेज पे एक पेज जो है वो आपका कंप्लीटली एक क्वेश्चंस का होगा, और उसमें क्या होगा वो देखिए कि सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसका पूरा क्वेश्चन लिख दिया। फिर उसका जो इन्होंने क्या किया, 10 क्वेश्चंस लिए और 20 फैमिलीज का सर्वे किया। तो वो जो 20 फैमिलीज है उनका जो डेटा है वो सारा उन्होंने एक टेबल बना दी। फिर उसके बाद में उसका एक आगे जाके इन्होंने परसेंटेज और डिग्री, क्योंकि पाई डायग्राम बना रहे हैं तो इनको परसेंटेज और डिग्री भी चाहिए, तो ये एक टेबल बना दी। फिर उन्होंने पाई डायग्राम बना दिया, फिर उसका उन्होंने क्या कर दिया, इंटरप्रिटेशंस लिख दिया। ठीक है, ये इसका हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया। वैसे इन्होंने क्या किया, दो क्वेश्चन को एक पे डाल दिया। आप चाहो तो एक क्वेश्चन का सेपरेट पेज बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहता है, विजिबल भी होता है। तो इन्होंने हालांकि दो क्वेश्चन को एक साथ डाल दिया है, तो आप अलग अलग पे बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। जैसे आगे फिर इन्होंने दो क्वेश्चंस के एक साथ कर लिया है, तो देखो पहले क्वेश्चंस लिख दिया, फिर उसका टेबल, परसेंटेज, डिग्री, पाई डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन,
फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 उसका टेबल, डिग्री, परसेंटेज सब आ गया, फिर कंक्लूजन ये सारा बना दिया। आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक क्वेश्चन का पूरा एक ही पेज बनाइए, ठीक है। इन्होंने दो दो क्वेश्चंस के लेके ये सारे ऐसे पूरे 10 क्वेश्चंस को इन्होंने कवर कर लिया है। तो ये पूरे 10 क्वेश्चंस देख लीजिए आप इस तरीके से। दिस इज द सैम्पल प्रोजेक्ट, आपको वैसे एक पेज भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप देख लो कि इन्होंने पूरे 10 क्वेश्चंस को कवर करके ये पूरा एक सर्वे इन्होंने बना लिया। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये 10, तो ये फाइनली वही सेम फॉर्मेट चल रहा है, बस डेटा जो है वो एनालिसिस से वो अलग है ना। उसके बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन्स क्या होते हैं? कंक्लूजन्स आर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली आफ्टर द डूइंग द सर्वे आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके प्रोजेक्ट के वो आपको यहाँ बताने। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कंक्लूजन में मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। फिर रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रिकमेंडेशन जो आपको करना है वो बेसिकली आपके सजेशंस होते हैं। तो रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इज द कम्प्लीटली योर सजेशन। तो ये आप अपना सजेशन कर रहे हैं, किसी इकोनॉमिक स्टूडेंट आप सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम रियल लाइफ में यूज करके उनका और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारा आपका सजेशन है, कम्प्लीटली योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द रिकमेंडेशन। फिर ये पूरा एक बिब्लियोग्राफी। तो ये पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट है 10 मेजर हेडिंग्स में पूरा कवर हो जाता है। तो हमने एक टॉपिक पूरा डिस्कस किया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और उस पर कैसे प्रोजेक्ट बनता है, ये हमने पूरा आज इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको अगर वीडियो देखने हैं और आपको सैम्पल प्रोजेक्ट देखने हैं तो आप हम डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ऐप का एक लिंक दे दिया है, उससे आप डाउनलोड करके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के वीडियोस और उनकी पीडीएफ फाइल्स और आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो वो सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू।